बता दें, लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में सियासी सुनामी आ गई है। आपको बता दें कि यहां पर छत्तीसगढ़ में अब साफ हो गया, छत्तीसगढ़ में सियासी सुनामी आ गई है। आप प्रदेशाध्यक्ष कोमल हुपेंडी ने इस्तीफा दे दिया है। तो आपको बता दें, लोकसभा चुनाव से पहले आपको छत्तीसगढ़ में बड़ा झटका लगा है। जी हां, छत्तीसगढ़ के आपके प्रदेशाध्यक्ष ने यहां पर इस्तीफा दे दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले यहां पर आपको बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें, विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में आप पार्टी ने बेहद प्रचार किया, काफी प्रचार किया, उसके बावजूद भी छत्तीसगढ़ में आप पार्टी ने खाता तक नहीं खोला। और अब लोकसभा चुनाव की बात करें तो लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में आप पार्टी को बड़ा झटका लगा है। कार्यकारिणी के साथ इस्तीफा दे दिया है, काफी सदस्यों ने इस्तीफा दिया है और अभी हमारे साथ कोमल हुपेंडी, सीधे उनसे बात करते हैं। क्या नाराजगी रही है कि विधानसभा चुनाव के बाद जो है 1 महीने के बाद आप लोग इस्तीफा दे रहे हैं? नाराजगी कोई नहीं है। मकसद, जिस मकसद से हम राजनीति में आए हैं उस मकसद को हम पूरा कर सकें, ये हमारा मकसद है। क्योंकि मैं खुद शासकीय सेवा में था, पहले शासकीय सेवा छोड़ के राजनीति में और आम आदमी पार्टी में इसलिए आया कि हमारे आदिवासी समाज के भाई हैं, दलित समाज के भाई हैं, ओबीसी समाज के भाई हैं, गरीब हैं, मजदूर हैं, उनकी हम आवाज़ बने, उनके लिए लड़ाई लड़ें, उनके हक और अधिकार की बात करें। 5 साल से मैं अध्यक्ष हूँ। हमने प्रदेश के सभी विधानसभाओं में जाके, अलग अलग क्षेत्रों में जाके हमने कई बार दावा किया कि हम 90 सीटों में लड़ेंगे, मजबूती से लड़ेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर पे इंडिया गठबंधन के बाद जो परिस्थिति बनी, हमें जिस मजबूती से चुनाव लड़ना था हम नहीं लड़ पाए, और जिससे कि जो उम्मीद लोग हमारे ऊपर करते थे, जो भरोसा करते थे, वो टूट गया है। इंडिया गठबंधन से यदि तालमेल हो गया था तो क्या यहाँ छत्तीसगढ़ इकाई को अंधेरे में रखा गया? देखिए, हम तो बहुत ज़्यादा राजनीति न जानते हैं, न राजनीति करना चाहते हैं। बस इतना जानते हैं कि यहाँ के अंतिम व्यक्ति का जो हक है, अधिकार है, वो मिलना चाहिए। और मैं बहुत ज़्यादा राजनीति के पचड़े में नहीं पड़ना चाहता। मैं उन लोगों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ना चाहता हूँ जो आज शोषित हैं, पीड़ित हैं। और उसके लिए हम सब मिल के तय करेंगे कि आगे क्या निर्णय होगा। हमारे कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे, उसके बाद हम निर्णय लेंगे। तानाशाही चल रही थी अरविंद केजरीवाल की, संदीप पाठक की, संजीव झा की। नहीं, मैं किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन हाँ, छत्तीसगढ़ की जनता की जो पीड़ा है उसको मैं बखूबी समझता हूँ और उनकी समस्याओं को समाधान करने के लिए, उनके हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ूंगा। मैं किसी नेता के ऊपर, किसी के ऊपर आरोप लगाना मुझे सही उचित प्रतीत नहीं होता, बल्कि छत्तीसगढ़ के लोग हमारे लिए इम्पोर्टेंट, छत्तीसगढ़ के आदिवासी, यहाँ के दलित, यहाँ के पिछड़ा वर्ग, यहाँ के हर वर्ग के लोग इम्पोर्टेंट हैं। उनकी लड़ाई लड़ने की हम राजनीति में आए हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी, जिन्होंने अपनी कार्यकारिणी के साथ आज इस्तीफा दे दिया और वे साफ कर रहे हैं कि वे अंतिम व्यक्ति की लड़ाई जारी रखेंगे। कैमरामैन अविनाश चौबे के साथ मनोज नायक, NS 24x7 रायपुर। आम आदमी पार्टी के समस्त पदाधिकारियों ने आज इस्तीफा दे दिया है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी के साथ जो है पार्टी के घोषणा पत्र समिति के संयोजक आनंद प्रकाश मेरी भी शामिल है। सीधे उनसे बात कर लेते। आज आप लोगों ने इस्तीफा दे दिया है, क्या कारण है? पार्टी से क्या नाराजगी रही? देखिए, किसी से व्यक्तिगत नाराजगी नहीं है। आम आदमी पार्टी एक आंदोलन से जन्मी पार्टी है और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करके आगे बढ़ी हुई है। हम भी भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम में शामिल हुए थे, लेकिन विगत कुछ महीनों से जिस तरीके से पार्टी का जो घटनाक्रम हुई, शीर्ष नेतृत्व ने जो डिसीजन लेते रहे और INDI गठबंधन में शामिल होकर जिस तरीके से उन्हीं दलों के साथ एक समन्वय बनाने की कोशिश हुई, जिसके खिलाफ हम शुरू से एक विपरीत विचारधारा रखते आ रहे थे, वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से देखा जाए तो हमारे जो जमीनी कार्यकर्ता जो घूम घूम के छत्तीसगढ़ में अलग अलग कोने में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में अपना योगदान दे रहे थे, उनके साथ एक धोखा साबित हुआ। तो उससे आहत होकर हम सब पार्टी से आज त्यागपत्र दिए हैं। साथ ही साथ हमारे साथ जितने भी जिलाध्यक्ष हैं, बहुत सारे जिलाध्यक्ष संपर्क में हैं, जो बहुत सारे जो कैंडिडेट चुनाव लड़े, उन लोग भी त्यागपत्र दे रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो हमारे इस निर्णय के साथ हैं और आने वाले टाइम में और भी बहुत कुछ त्यागपत्र आएंगे। पार्टी प्रमुख की बात करें, अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पर संदीप पाठक को भी भेजा था, संजीव झा को भेजा था, साथ में गोपाल राय को भी प्रदेश चुनाव प्रभारी बनाया था। इनमें से किसी की भी भूमिका जो विधानसभा चुनाव के दौरान देखने को नहीं मिली, क्या ये भी बड़ी हार के कारण? हाँ, ये निश्चित रूप से, क्योंकि इनका जो जिस तरीके से INDI गठबंधन को लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर बना, चुनाव के दौरान बना, तो वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा वजह रहा है। जनता, छत्तीसगढ़ की जनता भोली भाली जरूर बोलते हैं हम, लेकिन इतनी तो समझदार है कि वो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो जानते हैं। तो हम यहाँ पर जनता के हक अधिकार की लड़ाई को जमीन तक लड़ते आ रहे हैं, जमीनी स्तर पर काम करते आ रहे हैं। तो उस आवाज़ को हम आगे निरंतर जारी रखेंगे
और इसीलिए हम ये बहुत बड़ा जो निर्णय है सामूहिक रूप से ले रहे हैं आज। पार्टी के घोषणा पत्र समिति के संयोजक आनंद प्रकाश मेरी, जिनका साफ कहना है कि पार्टी ने कहीं ना कहीं जो है धोखा किया यहाँ के पदाधिकारियों के साथ, जिसके कारण वे कहीं ना कहीं आहत हुए थे और पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। कैमरामैन अविनाश चौबे के साथ मनोज नायक, INS 24/7 रायपुर।